अगर आप अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं तो आई एम श्योर आपने मल्टी एसेट फंड के बारे में तो जरूर सुना होगा। मल्टी एसेट फंड बड़े सिंपल से प्रॉमिस के साथ आते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए और पूरा का पूरा एसेट डाइवर्सिफिकेशन एंड रीबैलेंसिंग वो लोग मैनेज कर लेंगे। बट क्या आपने कभी ये सवाल पूछा है कि ये फंड इसको कितना इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं? सेबी के मैंडेट के अकॉर्डिंगली एक मल्टी एसेट फंड को एटलीस्ट 3 एसेट के अंदर मिनिमम 10% इन्वेस्ट करना मैंडेटरी होता है। बट प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। तो इसका मतलब एक फंड जो कि 70% इक्विटी, 20% डेट और 10% गोल्ड में इन्वेस्ट करता है वो भी एक मल्टी एसेट फंड है। एट द सेम टाइम एक दूसरा फंड जो कि 30% इक्विटी, 50% डेट और 20% गोल्ड में इन्वेस्ट करता है वो भी मल्टी एसेट फंड है। बट आप समझ सकते हैं कि पहला वाला फंड पूरी तरह से इक्विटी सेंट्रिक फंड है, वहीं दूसरा वाला फंड पूरी तरह से डेट सेंट्रिक फंड है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कोई भी फंड इस बात को बहुत एक्सप्लिसिटली नहीं बताता है। तो अब सवाल यह आता है कि आपको ये बात कैसे पता चलेगी? इसको जानने का सबसे सिंपल तरीका है उस फंड के बेंचमार्क को टेस्ट करना। अब जैसे कि अगर हम इस फंड के बेंचमार्क को देखते हैं तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि ये 65% इक्विटी, 15% बॉन्ड्स के अंदर और 20% गोल्ड या सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि ये काफी इक्विटी सेंट्रिक फंड है। तो अगर आपको मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करना है तो ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कीजिए। बहुत सारे मल्टी एसेट फंड सिर्फ नाम के मल्टी एसेट फंड है और डिफरेंट एसेट के अंदर उनका डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ नॉमिनल होता है। अगर आप अपने एसेट पे बेहतर कंट्रोल रखना चाहते हैं तो DIY पोर्टफोलियो शायद बेहतर चॉइस हो सकती है। सो डू अ प्रॉपर रिसर्च एंड बी एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर।